नारायण सर की कक्षा में आप सभी लोग उपस्थित हैं और इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। मैं इस कक्षा में गणित बताने जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स। अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें शब्दावली प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है। बच्चे उन प्रश्नों को समझकर हल करने में असमर्थता दिखाई लगते हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आशा करता हूं इन प्रश्नों को बहुत आसानी से समझेंगे। तो बच्चों, प्रश्न आपका ये रहा, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, कोई एक कक्षा है, चाहे वो 6ठी कक्षा हो, 7वीं कक्षा हो या 8वीं कक्षा हो, एक कक्षा का बात कर रहा हूं। तो एक किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर सुन ले। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं बच्चों। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत ही परीक्षाओं में आता है और आप इसको खुद से बना सकते हैं। तो कैसे, उसी को मैं बताने जा रहा हूं। कैसे जो अनुपात में दिया रहता है बच्चों, जिसे 7:4 बोल रहा है, प्रश्न में 7:4 बोल रहा है, यानी पहले आया है बालक प्रश्न में और बाद में आया है बालिकाएं। तो यहां पर हम लोग मानेंगे, माना कि बालकों की संख्या  जो कितना होगा बच्चों, 7x। चूंकि 7 अनुपात दिया है तो इसको 7x मान लेंगे। एवं बालिकाओं की संख्या 7:4 है तो हमारा क्या होगा, यहाँ खुद से समझ सकते हैं बच्चों। जब एक हम 7x माने हैं तो 7:4, तो यहां अगर 7x माने हैं तो यहां हो जाएगा 4x। अब इतना तो हो जाएगा, जितना अगर अनुपात में जैसे भी हो आप इस तरह से मान लेंगे। 7x, यहाँ 7:4 था तो 7x 4x मान लिए। अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार एक ही चीज है। प्रश्न से क्या कर रहा है बच्चों, बालकों की जो संख्या है बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18। तो पहले हम बालक की संख्या लिखेंगे, यानी 7x है, और माइनस लिखना होगा, अंतर है 4x। अधिक है यानी 7x में 4x घटेगा तो 18 आएगा। वही बात है, वहां अधिक है, मतलब ये अधिक है 18, 7x यानी बालकों की संख्या। 7x - 4x का मतलब हुआ कि 7x बड़ा है, अधिक है, कितना अधिक है? 18। तो इसको लिखना पड़ेगा बच्चों, 7x - 4x = 18। अब हम क्या करेंगे? अब तो कुछ नहीं,
आसानी से बना लेंगे। 7x में 4x गया तो हो गया हमारा 3x बराबर हो गया 18। इसलिए x बराबर क्या हो गया बच्चों 18/3। अब 3 छक 18 यानी 6 आया, x का मान आ गया। अब बालकों की संख्या कितना होगा तो इसी में बैठा देना है बच्चों बालकों की, इसलिए बालकों की संख्या बराबर 7x लिखना है, वही वाला चीज लिखना है। इसलिए बालकों की संख्या देखिए कोई कठिन नहीं है, बालकों की संख्या बराबर 7x बराबर 7 गुने x का मान जो आता है उसको बैठाना है 6, 7 छक 42। ये हो गया हमारा लड़का का। अब लड़की बालिकाओं का निकालना है, एवं कर सकते हैं एवं बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितना है बच्चों देख क्या जाए 4x, तो 4x लिखेंगे, 4 गुने x का 6 तो 6 गुने लिखेंगे 6 चौका 24। ये आ गया, यही आंसर है बच्चों, यही चीज लिखा है बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या। देखिए बालकों की संख्या 7x 7 गुने 6, बालिकाओं की संख्या 4x 4 गुने 6 यानी 24। तो इस तरह से प्रश्न आप खुद से बना सकते हैं, तो कोई कठिन नहीं है बच्चों। अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। समझिए, धीरे धीरे गणित पर इस पर थोड़ा सा मन देना होगा, अभिरुचि बढ़ाना होगा बच्चों। ऐसे नहीं होता है, पढ़ाई एक अनमोल रतन है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इससे भागो मत, इससे जुड़ो। पढ़ाई से नहीं जुड़ेंगे तो फिर बहुत जीवन में कठिनाई है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये है बच्चों, राम के माता की उम्र, देखिए राम के माता की उम्र राम के आयु की 6 गुनी है, यानी राम एक बच्चा है और उसकी एक माँ है, तो राम का जितना उम्र है उससे 6 गुना उसका है। अगर राम का उम्र 5 है तो 5 छक 30, उसकी माँ का उम्र होगा 30। तो ये प्रश्न है, तो इस तरह से यानी 6 गुना मतलब गुना कर देना है। तो अभी हमको निकालना है, बनाना है। तो यदि राम की माता राम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। देख लीजिए बच्चों, राम की माता जो है की उम्र जो है वो राम के उम्र से 6 गुनी है। यदि राम की माता राम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान में देना है, छोटा वाला को माना जाता है, तो राम छोटा है, माँ बड़ी है, तो राम को ही मान लेंगे x, मानेंगे राम की आयु बराबर x, माना कि राम की आयु बराबर x, इसलिए राम, चाहे एवं कर सकते हैं बच्चों, एवं राम की माँ चाहे माता की, चाहे राम के, यहाँ कर दीजिए बच्चों, राम के माता की आयु 6 गुना है 6x, ऐसे हो जाएगा। राम का x मानेंगे तो माँ का 6x। अब लिखेंगे प्रश्न से हम लोग चलेंगे। क्या है, बड़ी कौन है, माँ, कितना वर्ष 35 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे माँ का पहले उम्र घटा
राम की आयु बराबर 35 वर्ष, ऐसे। इसलिए अब इसलिए नहीं बच्चों और चलेंगे, इम्प्लाइड दैट 6x में x गया, 5x इक्वल टू 35, इसलिए x बराबर 35/5, 5 सते 35, 7 वर्ष 7 आया x का। तो राम का हो जाएगा बच्चों, x है राम, तो उससे हो जाएगा 7 वर्ष, और राम के माता की आयु हो जाएगा 6 सते 42, तो उसको बिठा लेंगे बच्चों। इसलिए हम लिख लेंगे राम की आयु बराबर जो माने हैं x बराबर 7 वर्ष, वर्ष लिखना न भूलें, एवं राम के माता की आयु कितना है बच्चों, 6x, तो हो जाएगा 6 गुने 7, 7 42, इतना वर्ष हो जाएगा राम के माँ की आयु। कितना आसान है। अब 42 में हम 7 घटाएंगे तो निश्चित 35 बचेगा, क्योंकि अंतर 35 है। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न का भी हल हम लोग निकाल लिए, कोई कठिनाई नहीं। तो बच्चों इसको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे, प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे, तब कहीं जाकर के प्रश्न का सॉल्यूशन आप खुद कर सकेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है कभी कभी, इसलिए मैं अब छोटा छोटा वीडियो डालूंगा 2-3 प्रश्नों का, उन सारे प्रश्नों का आप लोग देखेंगे और समझेंगे। तो तीसरा प्रश्न ये है बच्चों, ध्यान से देखिए। संजय के पिता की वर्तमान आयु, संजय के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु से, राहुल नहीं तो संजय ही मानिए, संजय के वर्तमान आयु की तिगुनी है। संजय के पिता की वर्तमान आयु संजय के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष है, माने 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है? बच्चों प्रश्न अभी जो बनाए उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर है। उसमें हम लोग घटाव किए थे, यहाँ पर दोनों को 5 वर्ष के बाद का आयु को हम लोग जोड़ेंगे तब बनेगा। तो प्रश्न एक बार फिर सुने बच्चों। संजय के पिता की वर्तमान आयु संजय के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष है, या वर्ष हो जाता है। संजय के पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो यहां मान लेंगे बच्चों, माना कि संजय की वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं बच्चों। अभी उसी तरह से एवं शॉर्ट में लिखते हैं, एवं पिता का वर्तमान आयु समझिए। पिता का कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु 3 गुनी है तो 3x। आप 5 वर्ष के बाद बोल रहे हैं बच्चों, 5 वर्ष बाद ऐसे लिखना होगा। 5 वर्ष बाद संजय की आयु कितना हो जाएगा बच्चों? तो खुद ही जानो। जैसे मान लिया जाए तुम्हारा अभी आयु 15 साल है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? 20 होगा ना। तो क्या किए? 5 जोड़े। तो उसी तरह से अभी संजय का वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? x + 5 वर्ष, ये ध्यान देना होगा। एवं 5 वर्ष बाद संजय के
पिता की आयु कितना हो जाएगा बच्चों? संजय के पिता का आयु कितना है? 3x, तो 3x प्लस 5, इसमें भी जुटेगा है इतना। अब लिखना होगा प्रश्न से। इतना लिखने के बाद प्रश्न से अब क्या है? दोनों का योग, इसका और इसका, दोनों का जोड़ है 58 बस, यानी x प्लस 5 जोड़ 3x प्लस 5 बराबर 58। अब यहाँ जोड़ना है बच्चों इसमें। ये हो गया आपका संजय और उनके संजय के पिता, ये दोनों के जोड़ 58 बस। तो x और 3x 4x हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, बराबर 58, और 4x इक्वल टू 10 उधर जाकर घट जाएगा बच्चों, 58 में लिख दो 58 माइनस 10, इसलिए x बराबर डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, 58 में 10 गया 48 बटे 4, तो 12 चौक 48, 12, x का है 12। तो बच्चों कोई ज्यादा नहीं है, यहीं पर इसी को बैठा देना, नीचे हो जाएगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12 बस संजय का उम्र, और पिता का हो जाएगा 12 गुने, सॉरी पहले 3 लिखेंगे, 3 गुने 12, क्योंकि x का मान 12 आया, x का मान 12 आया, तो 12 तिया 36 वर्ष। तो ये आंसर हो गया बच्चों। लेकिन ये वाला जो है इसको नीचे लिखेंगे आप लोग, वही चीज को जो भी हम बता चुके हैं। तो बच्चों मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आप लोग आसानी से इसको समझ लें। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, कहीं हम या तो फास्ट बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, या बताने की कोई तरीका कोई गड़बड़ लग रहा हो तो निश्चित रूप से मुझे अवगत कराएंगे, कमेंट करेंगे। बच्चों नारायण सर सदैव आप सबों के साथ हैं। धन्यवाद।